रात को एक आत्मा मिलने आती है तुमसे, सावधान रहना कि वो तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच चुकी है। डरो मत, शायद वो रक्षा कर रही है तुम्हारी, महसूस करो शायद कुछ कहना है उसे तुमसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की सच्चाई आ रही है आज सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे और हैरान रह जाएंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, बहुत पुराने, बहुत मोटे, कहते हैं ना पुराना और मोटा और एज जिसका ज़्यादा रहता है ना, वैसे पीपल के पेड़ की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। ये पेड़ बहुत पुराना है, इतना मैं बता दूं, ये पेड़ काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना का मतलब 10-20 साल भी नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा। ये पेड़ 30-40 साल पुराना हो, इतने पुराने एक पीपल के पेड़ की एनर्जी यहाँ आ रही है। और मुझे साफ दिख भी रहा है कि ये पीपल के पेड़ का जो नीचे का भाग है वो काफ़ी बिगड़ गया अवस्था। किनके घर का है ये, किनके घर के आसपास है कि ये एनर्जी है, मुझे ज़रूर बताइए। नीचे की अवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, पेड़ मतलब बहुत भीगा हुआ, जैसे सड़ जाता है ना, लकड़ी सड़ जाती है ना, वैसे नीचे का पेड़ सूखा नहीं है और काफ़ी अवस्था ख़राब है, काली पड़ गई है। और लगता है कि यहाँ पर बहुत सेवा नहीं होती है या आसपास जगह नहीं बनी हुई है। पेड़ काफ़ी पुराना और बहुत स्वस्थ पेड़ है, बहुत सारे पत्ते और बहुत फैलाव में है ये पेड़। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो छांव बहुत ज़्यादा है। और ये पुराने पीपल के वृक्ष की एनर्जी स्वीकार कीजिए, क्योंकि यहाँ इतनी पॉजिटिविटी बरस रही है। ये जो पीपल दिख रहा है ना, जिनके भी घर के पास की एनर्जी आ रही है, मैं आपको बता दूँ, ये मनोकामना पूर्ति वाला पीपल है। ये मनोकामना पूर्ति वाला पीपल है। अगर आपका मन बहुत अशांत लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हृदय की बात कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, मुझे किसी से कुछ कहना है, तो आप बेझिझक इस पीपल के वृक्ष के पास जाकर 10 मिनट बैठिए, अपने मन की सारी बातें बोल दीजिए। आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। चाहे विचारों के माध्यम से आपको मिले, चाहे स्वप्न में मिले, चाहे उसी क्षण आपको मिले, चाहे किसी मनुष्य रूप में आपको आकर हिंदी में आपके प्रश्नों का उत्तर मिले, लेकिन आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। ये जो पेड़ दिख रहा है, ये मनोकामना पूर्ति पेड़ दिख रहा है, काफ़ी पुराना है और अनगिनत एनर्जी को इसने अवशोषित किया है। अनगिनत। ऐसा तब होता है जिस पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, जिस पीपल में पूजा होती है, अनगिनत लोग अपनी इच्छाएं बोलते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं, कईयों की इच्छाएं पूरी होती है। कोई भगवान शिव को वहाँ पूज रहा है तो कोई शनि देव को पूज रहा है, कोई माता लक्ष्मी की पूजा जड़ में कर रहा है तो कोई विष्णु देव को दूध चढ़ा रहा है। ऐसा तभी होता है जब बहुत पूजनीय हो जाता है कोई वृक्ष ना, बहुत ज़्यादा पूजनीय हो जाता है, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है, तब ऐसा वृक्ष मनोकामना पूर्ति का वृक्ष होता है। यहाँ मुझे एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष दिख रहा है जिसके नीचे की अवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। जनरली मैंने पीपल के वृक्ष को देखा धागे बंधे हुए और नीचे बहुत खूबसूरती से, बहुत साफ सुथरा और बहुत स्वच्छ भाग होता है, लेकिन ये जो पेड़ दिख रहा है मुझे, इसका नीचे का भाग काफ़ी ख़राब हो गया है। मतलब जो जड़ें दिख रही हैं, जड़ के पास पूरी लकड़ियाँ जैसे सड़ जाती है ना, काली पड़ जाती है या बहुत ज़्यादा भीग जाती है, दीमक लग जाते हैं या चींटियाँ लग जाती हैं, ऐसी अवस्था दिख रही है। अगर आप में से कोई इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके घर के आसपास का ये है, क्योंकि घर का तो हो नहीं सकता, पीपल का वृक्ष घर में होता नहीं है, तो आपके घर के आसपास की एनर्जी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मैं बता दूं ये मनोकामना पूर्ति पीपल है। आप ज़रूर यहाँ कुछ मांगना हो तो आप मांग सकते हैं, आपको कोई उपाय करना हो, है ना, एस्ट्रोलॉजी में पीपल पे कितने उपाय होते हैं, आप इस वृक्ष के पास उपाय किया करो, आप इस वृक्ष के पास उपाय करो, आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी। और मैं बता दूं 33 कोटि देवी देवता का वास होता है पीपल के वृक्ष में।
इसके तने में, इसके पत्ते में, इसके जड़ में, इसकी छांव तक में भी देवी देवताओं का वास होता है। तो पीपल की इस वृहद ऊर्जा को, पीपल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। हम सबका जीवन सुखी हो जाए, हम सबकी कामना पूरी हो। और मैं आपको बता दूं, जब भी कोई जीवन में काली छाया पड़ती है, संकट पड़ती है, नज़र दोष होता है, या कुछ ऐसा होता है हमारे साथ जिससे मायूसी आ जाती है, जीवन में उदासी आ जाती है, तब भी उसका एकमात्र सॉल्यूशन पीपल होता है। तो आज पीपल के वृक्ष की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि शनि से जुड़े लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, शनि से जुड़े मुझसे लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, यानी कि जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख है, आप 8 मूलांक के होते हैं। और आपके स्वामी, एस्ट्रोलॉजी में आपके स्वामी शनि होते हैं, शनिदेव होते हैं, और शनिदेव ही हमारे कर्म के फलदाता होते हैं। तो 8 मूलांक वाले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और 8 से आपका क्या संबंध है, और पीपल के वृक्ष की कौन कौन है जो पूजा करते हैं शनिवार के दिन, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। शनिदेव की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। एक पर्सन ऐसा मैं देख पा रही हूँ, आपसे मिलने रात्रि में एक आत्मा आती है। अजीब लग रहा है ना सुनकर? मुझे अजीब नहीं लग रहा। मैंने ऐसी चैनलिंग की है, मैंने ऐसी हकीकत भी देखी है अपने जीवन में, और शायद आपने भी महसूस किया होगा। एक ऐसा पर्सन पुरुष है, 100% नहीं लेकिन फिर भी 90% मैं पुरुष कह सकती हूँ। और अगर ये महिला है, अगर आप महिला हो, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, तो आपकी आभा, आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मर्दों वाला। कहते हैं ना पुरुषार्थ है जिस महिला में, तब ऐसे मैसेज आपके लिए भी, अर्थात ये महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। और अगर आप महिला है तो आप बहुत मजबूत महिला है। आप बाहर से कमज़ोर हो सकती हैं, आप पतली दुबली सी हो सकती है, लेकिन आपका ऑरा बहुत मजबूत है। आपके भीतर जो अभिमान है, आपके भीतर का जो स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और कहीं ना कहीं पुरुषार्थ देखा जाता है आप में पुरुषार्थ की झलक मिलती है। मैं ये कर पाऊंगी, मुझसे ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, मैं नहीं हार मान सकती। इस तरह की बातें आपकी ज़ुबान पे होती है, तब आप महिला भी हो सकती हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ मैं यहाँ पर बता रही हूँ एक ऐसा पर्सन जिससे मिलने रात्रि के समय आत्मा आती है। एक आत्मा, कोई एक आत्मा है। और मैं बता दूं, ये आत्मा जो है, देखो आत्मा का लिंग तो होता नहीं है, महिला या पुरुष होता नहीं है, फिर भी छवि के अनुसार हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो आत्मा आ रही है, ये पुरुष की है या महिला की है। आत्माएं जब भी किसी मनुष्य से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तो वो हमारे ही पूर्वज होते हैं। दूसरे के पूर्वज हमसे मिलने नहीं आते, हमसे कुछ कहने नहीं आते, हमें कुछ देने नहीं आते हैं। यह संसार का नियम है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनसे शक्ति मांगते हैं, उनका साथ मांगते हैं। तो जब कभी भी वो हमसे प्रसन्न होते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमें कुछ देना चाहते हैं, तो हमारे स्वप्न में आते हैं या साक्षात हमारे घर में आते हैं। कभी कभी खुली आंखों से भी कितने लोगों को दर्शन हो जाती है उनके, और ये कोई डरने की बात नहीं है, आपके ही पूर्वज है। तो यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ, ये जो आत्मा आपसे मिलने आती है, ये महिला की आत्मा है, ये औरत है। आपकी खुद की दादी नानी हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, कोई नानी की नानी हो सकती है, क्योंकि हमारे पूर्वज है ना। लेकिन ये महिला है, एक आत्मा है जो आपसे मिलने आती है रात्रि के समय। और मैं आपको बता दूं, ये आपके बिस्तर तक पहुंच गई है, मतलब जहां आप शयन करते हो, आप जहां पर सोते हो, ये वहां तक पहुंच जाती है। और आपको ये महसूस होगा, जैसे जैसे संकेत मेरे सामने आएंगे मैं बताती जाऊंगी, आपको ये महसूस भी होगा कि कोई तो है जो आपके इर्द गिर्द है। 3 संकेत मैं बताऊंगी, यहाँ पे 3 संकेत आ रहे हैं सिंबल में, मैं आपको बताऊंगी कौन से संकेत है। अगर आपने महसूस किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक आत्मा है जो रात्रि के समय आपसे मिलने आती है, शायद कुछ कहना चाहती है, शायद कुछ बताना चाहती है, शायद कुछ देना चाहती है। डरो मत, ये आपकी रक्षा करती है, यह आपकी रक्षा करती है। जब भी हमारे पूर्वज कोई आत्मा के रूप में, कोई शक्ति के रूप में, कोई ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास होते हैं, तो समझो वो हमारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच है। वो हमारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो दिन प्रतिदिन नित्य हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे प्रोटेक्शन में है। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई आत्मा ने हमें चुना है संपर्क करने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ बताने के लिए। हमारा मन पवित्र है तब ना, हमारे भीतर उतनी क्षमता है तब ना। कोई इंसान अगर बहुत बहुत हल्की आभा का होता है, बहुत ज़्यादा क्षणिक में डर जाता है,
अपने मन में कोई बात रख नहीं सकता है, दूसरों की आलोचनाएं करता रहता है, दूसरों के लिए झूठी बातें बोलता रहता है, निंदा करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आत्माओं का संपर्क नहीं होता है। क्योंकि आत्माएं बहुत पवित्र होती है, वो एक पवित्र आत्मा के साथ ही संपर्क बनाती है। यहाँ आपको चुना गया है, आप पुरुष हो सकते हैं 90%, 10% आप महिला हो सकती है। जो महिला है वो बहुत मजबूत, बहुत सच्ची और स्पष्ट वक्ता है, जो है जुबान पर है आपके। तब ऐसे में शुद्ध पवित्र आत्माएं शक्ति स्वरूप हमसे संपर्क करती है, हमसे संपर्क बनाती है। कभी कभी हमारे पूर्वजों को कुछ कहना होता है, हमसे कुछ बताना होता है, तब विचारों के माध्यम से आत्माएं हमारे दिमाग में बातें डालती हैं, तब स्वप्न के माध्यम से वो हमें दर्शन देती है। और अगर आप बहुत सच्चे हो तो साक्षात लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में, एक दिव्य ऊर्जा के रूप में भी वो हमें साक्षात दर्शन देती है। क्षण भर के लिए दोपहर के समय, बिल्कुल 1-2 बजे का जो दोपहर का समय होता है, सभी जाग रहे होते हैं, घर में टीवी चल रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, आपकी आंख क्षण भर के लिए लग जाएगी, मतलब महज 1-2 मिनट के लिए आपको नींद आएगी और आत्मा आपके सामने आकर आपसे कुछ कह देगी। तुरंत आपकी आंखें खुलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मैं सो रहा था या अभी जो कहा गया वो किसने कहा मेरे कान में, आपको समझ में नहीं आएगा। और सामने वाले को जो कहना रहता है वो आकर कह जाते हैं हमें। क्षण भर के लिए आंख लगती है हमारी, 30 सेकंड, 1 मिनट के लिए आपकी आंख लगेगी। सभी लोगों के बीच में, चाहे घर में सारे परिवार मौजूद हो, टीवी चल रहा हो, बच्चे हो, कोई पढ़ रहा हो, मोबाइल आपके पास हो, क्षण भर के लिए आपकी आंख लगेंगी और वो उसे जो कहना रहेगा वो आपके विचारों में कह देगा। ऐसा तक अनुभव किया गया है, ऐसा तक देखा गया है। और ये सुरक्षा कवच है, क्योंकि पवित्र आत्मा है, क्योंकि आत्मा बहुत पवित्र है और महिला की है। महिला की यानी कि आपसे किसी को बहुत प्रेम है, आपसे किसी का बहुत संपर्क है, तभी तो वो संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही है, तभी तो वो पवित्रता में आपको चुनी है। ये आपके बिस्तर तक पहुंच चुकी है, मतलब आप जहां शयन करते हो, सोते हो, उसके इर्द गिर्द भी होती है। देखो, पैरों की खसमसाहट, आपको दिन भर में, रात भर में कभी भी ऐसा लगेगा जैसे कि कोई चलकर मेरे पास खाली पांव आ रहा है, नंगे पांव कोई चलकर मेरे पास आ रहा है। पैरों की जो खसमसाहट होती है, ये तक आपको सुनाया गया है। आप अपने मन को थोड़ा शांत रखो, बहुत ज़्यादा व्यस्त मत हो जाओ, टीवी, मोबाइल और फैमिली में इतने ज़्यादा व्यस्त मत हो जाओ। थोड़ा समय खुद को भी दो, तब आपको ऐसी चीज़ें महसूस होगी। पैरों की खसमसाहट, ऑल राइट, यस, पैरों की खसमसाहट कई बार आपको सुनाई गई है। अगर आपको महसूस हुई है, अगर आपने सुना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। छन छन की आवाज़, मतलब ऐसा जैसे कि कोई आ रहा हो और उसके कपड़े में कोई सीक्वेंस लगा हो और बज गया हो। घुंघरू नहीं, पायल नहीं, चूड़ियाँ नहीं। जब हम आते हैं तो एक महिला के कपड़े में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो एक बहुत ही बारीक आवाज़ होती है, बहुत ही कम आवाज़ होती है। ऐसा लगेगा जैसे कोई औरत आ रही है। ना ही घुंघरू की आवाज़, ना ही चूड़ियों की आवाज़, महज उनके कपड़े से भी कुछ आवाज़ें आती है। इस तरह की बारीक छनछनाहट की आवाज़ आपको सुनाई देगी जब भी ये आत्मा आपके करीब आएंगी। कोई घुंघरू नहीं पहना इन्होंने, कोई चूड़ी नहीं पहनी, कोई ऐसा पायल नहीं पहना जिसकी छन छन की आवाज़ आएगी। जैसे महिलाओं के कपड़े से हल्की सी कोई आवाज़ आती है जिससे ये पता चलता है कि कोई मर्द नहीं, कोई औरत इधर से गुजरी है। उस तरह की कुछ छन छन की आवाज़ आपको आएगी और ये बहुत बारीक होगी, बहुत बहुत मध्यम होगी। अगर बहुत शांति हुई और आपका मन बहुत शांत हुआ, तभी ये आवाज़ आप तक पहुँचेगी, तभी ये आवाज़ आप तक पहुँचेगी। देखो, एक बात मैं बता दूँ, गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। इस क्षण, इसी वक्त, जो भी इस वक्त मेरे संदेश को सुन रहे हैं और इसी क्षण जितने भी मिनट अभी हुए हैं, गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 3 वाले सतर्क हो जाएं। आप भी हो सकते हैं ये, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के हैं और गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, ये आप हो सकते हैं। या जिनके बच्चों का जन्मदिन इस तारीख को आता है, या आपके घर में कोई फैमिली का जन्मदिन इस तारीख को आता है, तो ये आप हो सकते हैं। क्योंकि इसी क्षण, संदेश पढ़ते पढ़ते इसी क्षण गुरु की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। गुरु की पवित्र ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जब भी गुरु की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है ना, कोई हमसे बड़ा, कोई हमसे महान, कोई हमसे उच्च हमें आशीर्वाद देता है। हो सकता है ये जो हमारे पूर्वजों की आत्मा है, ये जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, शायद इन्होंने ही अपना आशीर्वाद भेजा, शायद इन्होंने अपनी ब्लेसिंग भेजी है। इस क्षण स्वीकार कीजिए गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को, हमारा भाग्य बदल जाएगा।
हमारी किस्मत बदल जाएगी, रातों रात हमारे जीवन में सवेरा हो जाएगा। रिसीव कीजिए गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को। एक आत्मा निरंतर आपसे संपर्क बना रही है, वो आपके इतने करीब तक आ जाती है जहां आप सोए हो, महज आपके तकिए के बगल में या आपके पैरों पास या आपके बाएं साइड जिधर आपका बायां हाथ होता है उस ओर। देखो तीसरा संकेत आ गया है। तीसरा वह संकेत जो निरंतर वो आपको देने के प्रयास कर रही है। अगर आपने महसूस किया तो समझो आपने उस आत्मा को देख लिया या महसूस किया। वो है उनकी गर्मी जो आपके चेहरे पर लग रही है। देखो एक दिए के पास जाओ, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। दिया जल रहा है, उसे आप अपनी आंखों से देख रहे हो। दिए का प्रकाश आपके चेहरे को छू सकता है लेकिन उसकी गर्मी नहीं। लेकिन आप धधकती हुई अग्नि के थोड़ा सा नजदीक जाओ तो आप किसी ज़्यादा अग्नि जो जलती है, चूल्हा जल रहा हो या कोयले की या लकड़ी की अग्नि जल रही हो, आप उसके नज़दीक जाओ तो प्रकाश के साथ साथ एक गर्मी आपके चेहरे को महसूस होगी। वो अग्नि की गर्मी होती है जिसे हम आंखों से देख भी पाते हैं और अपनी स्किन पर महसूस भी कर पाते हैं। एक ऐसी गर्मी जैसे आप किसी बहुत सारी अग्नि जल रही हो, ढेर सारी आग जल रही हो और आप वहाँ पहुँचे हो तो जो गर्मी महसूस होती है, ये गर्मी आपके चेहरे पर, यानी जिसको ताप कहते हैं, एक ताप महसूस होगा आपको आपके चेहरे पर जब ये आत्मा आपके करीब होएगी। आप अपने गालों पर हाथ लगाकर देखेंगे, आपको अपना चेहरा, अपने गाल गर्म नजर आएंगे। क्या आप में से किन्होंने कभी भी महसूस किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, जबकि महसूस आपने किया, मैं चैनलिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है कि आप कहाँ, जब आप लिखते हैं कि दीदी ये मेरा घर था। कल के मैसेज में मुझे बहुत लोगों ने लिखा कि दीदी ये मेरे घर का स्वास्तिक है जो आपको इस वक्त दिख रहा है। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप देश के किस कोने से मुझे देख रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप किस क्षण इस संदेश को पढ़े हो, उस वक्त कितने मिनट हुए हैं। तो इस क्षण मेरी चैनलिंग के भाई अनुभव बढ़ रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि किस वक्त किस कोने से कितनी डिग्री से एनर्जी कनेक्ट होती है। मुझे ज़रूर बताइए अगर आपने इस आत्मा की, आपने इस ऊर्जा के ताप को महसूस किया, ताप के महसूस को किया। अगर आपके चेहरे पर ताप, देखो 3 संकेत मुझे यहाँ पर भेजे गए हैं। एक तो पैरों की खसमसाहट, जैसे कोई खाली पैर, नंगे पैर चलकर आ रहा हो, आपकी ओर आ रहा हो या आपसे दूर जा रहा हो, लेकिन पैरों की खसमसाहट, जमीन और खाली पैर की जो खसमसाहट होती है उसका सुनाई देना। दूसरा बहुत बारीक छन छन की आवाज़ें, जैसे किसी कपड़े में सीक्वेंस लगी हो या कोई महिला अगर गुजरती है बगल से तो कुछ साउंड होती है। कोई घुंघरू वगैरह उसने नहीं पहना हुआ लेकिन एक छन की आवाज़ होती है, बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म आवाज़। और तीसरा जो सबसे मजबूत संकेत दिया गया है कि आपके चेहरे पर या आपके हाथ पर, गले, गर्दन, कान पे, आपके माथे पर एक ताप का महसूस होना, मानो ऐसा लगे जैसे किसी अग्नि के समीप आप खड़े हो। आप उस क्षण अपने शरीर के उस हिस्से को टच करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर ताप महसूस होगा। ये वो ऊर्जा है जो आपके बगल से गुजरी और आपको गर्माहट देकर ये बताया गया है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, मुझे महसूस करो। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ, मैं जो बात तुमको बताना चाहती हूँ, उसे सुनने के लिए वक्त निकालो। कभी कभी हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं, हमें कुछ कहने आते हैं, हमें बहुत कुछ देने आते हैं, लेकिन हम अपने निजी जीवन में इस कदर व्यस्त रहते हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, अपने ऑफिस दफ्तर के काम, बच्चों की पढ़ाई में इस कदर बिजी रहते हैं कि हम 5 सेकंड का भी समय अपने मन के लिए नहीं निकाल पाते, अपने मन को शांत नहीं कर पाते। और जब हमारा मन शांत नहीं होता तो इस तरह की सूक्ष्म ऊर्जाएं हमारे करीब आकर चली जाती है, वो चीखती रह जाती है, हमें संकेत पर संकेत भेजती है, लेकिन हमारा मन ही शांत नहीं है। हर वक्त हमारा दिमाग मोबाइल पर है, किसका कॉल आया, हमें किसको कॉल कर, है ना, अभी क्या मैसेज आया, अभी क्या मेल आया। हर वक्त हम अपने आप को इतना परेशान कर देते हैं कि ऐसी आत्माएं आती हैं, हमसे संपर्क बनाने का प्रयास करती है, हमें कुछ देना चाहती है, विचारों के माध्यम से हमारे करीब आना चाहती है, लेकिन हम महसूस नहीं करते। इसलिए मैं कह रही हूँ, मन को शांत रखा करो। 24 घंटे में 24 मिनट ही सही, 24 सेकेंड ही सही, अपने लिए भी निकालो, अपने आत्मा को सुनो। कहीं तुम्हारा मस्तिष्क तुमसे कुछ कहना तो नहीं चाहता, कहीं तुम्हारे आसपास की ऊर्जाएं तुम्हें कुछ बताना तो नहीं चाहती। कभी कभी हम परमात्मा से मांगते बहुत कुछ है, लेकिन जब वो हमें देने आते हैं तो हम व्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा मन को शांत रखो। इस व्यस्त जीवन से 1 मिनट ही सही, पूरे 24 घंटे में 1 मिनट ही सही अध्यात्म के लिए निकालो, ध्यान के लिए निकालो, मेडिटेशन के लिए निकालो। जब आप अपने आत्मा की बात सुन सको, मन को इतना शांत जरूर करो।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है, बेजोड़ हैं आप, लाजवाब हैं आप। आपका कोई जोड़ नहीं, आप जैसे हो कोई नहीं है। इस बात का हमेशा स्मरण रखें, अपने आप को हमेशा आप वैल्यू दें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।